नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 चैनल में। वायरल हो रहा वीडियो गांव के विकास के लिए एक अनोखी पहल। फिल्मी धुनों के माध्यम से गांव के नौजवान साथियों ने युवाओं में भर दिया नया जोश। इनके इस कार्य करने के अंदाज से ग्रामीण भी हो रहे प्रभावित और गांव के विकास के लिए खुद ही जुट गए हैं सड़क बनाने के लिए। दूसरे ग्रामीण युवा ले रहे हैं प्रेरणा। आजकल खूब हो रहा है वीडियो वायरल। यह वीडियो आप भी देखिए। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंडां मैथों तेरियां। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंडां मैथों तेरियां। वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह। वे दिल तेरा काला मुंडिया, वे जग तो समझा तेरा मुंह। वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें जन तो समझा तेरा मुंह। ग्राम पंचायत भोलगढ़ के ग्राम महिदल में कभी कोई कार्य सड़क का नहीं कराया गया। पैसा आने के बाद भी सरपंच सचिव के द्वारा सड़क की बलि चढ़ा दी गई। आज़ादी के 74 साल बाद भी गांव की ऐसी हालत के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सरपंच सचिव हैं, दूसरा कोई नहीं। महिदल के विकास के लिए लॉकडाउन में आए गांव के युवाओं ने जो प्रयास किए वो निश्चित ही सराहनीय है। इन युवकों में कुछ लोग बाहर से आए तो कुछ गांव में ही रहने वालों ने भी सहयोग किया। इनमें शैलेंद्र सिंह तिवारी इंदौर से, विजेंद्र सिंह उर्फ सोनू गुजरात से, अनुज पांडे दिल्ली से, तो वहीं शुभम सिंह, सत्येंद्र सिंह, दीपक दत्तू, राजेंद्र सिंह दारा, रविंद्र सिंह, शुभांशु सिंह एवं राजा भैया गांव से ही बहुत अथक प्रयास किया। आज गांव की जो तस्वीर दिख रही है इसके फोटोग्राफर यही नवयुवक ही हैं। हमारा प्रयास है ऐसे ही युवक हर गांव की सोचें और पुरानी तस्वीर को बदलकर सुंदर स्वच्छ रूप में ढाल दें। विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के लिए मैं प्रतीक्षा मिश्रा, धन्यवाद। जी, मैं शैलेंद्र तिवारी ग्राम महिदल पोस्ट भोलगढ़ से हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि सड़क निर्माण पूरा हो चुका है और ये एक बड़ी मुहिम चलाई थी हम लोगों ने, जो कि युवाओं के द्वारा चलाया गया है और ये अब जाके सफल हुआ है। इसमें मेरा बस यही लोगों को कहना है कि जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से सूचित करते हैं, वो सूचित करना और कंप्लेन करना बंद करें और स्वयं से विकास करने का शुरुआत करें। हम लोगों ने शुरू किया था, हमने देखा था कि स्कूल की बसें जो आती हैं या मैजिक आते हैं वो 2 किलोमीटर दूर खड़े हो जाते हैं, जो एम्बुलेंस आते हैं 2 किलोमीटर दूर खड़े हो जाते हैं। तो हम सारे युवा लोग ही इसमें हमेशा प्रयास करते हैं, करना ही पड़ता है। होंगे आपके गांव में जो हमारे गांव में करीब 25-30 बच्चे हैं, 25-30 बच्चे हैं जो स्कूल मैजिक या स्कूल बस से आते हैं, लेकिन बस स्कूल मैजिक कुछ भी नहीं आता है। समस्या थी गांव में, बांस लगे हुए हैं, बांस रोकते हैं और भी अतिक्रमण हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे सफाई होती नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है। अब हम लोग क्या होता है कि सब लोग बाहर थे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, सामाजिक तौर पे करते रहते हैं। तो हमने ये गांव के लिए मुहिम शुरू करी है और हम चाहते हैं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो या जितने लोगों को ये खबर पहुंच रही हो, वो सारे लोग प्रयास करना शुरू करें
आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखिए, इसका विरोध शुरू होता है आपके घर से लेके गांव से, परिवार में, हर जगह होता है, लेकिन उसके बाद सब लोग सपोर्ट में आ जाते हैं और सब लोग आपके समर्थन में होते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आपका गाँव स्वर्णिम हो और आप सारे तरीके से विकास करें। आप ध्यान दीजिए कि 92 के पहले जब पंचायती राज नहीं था तब भी गाँव होते थे। ये हमारा गाँव 300-400 साल पुराना है, महिदल गाँव। लेकिन जिसने भी बनाया होगा उसने सड़क भी दी होगी, सबकी खुद की ज़मीन रही होगी, सारी चीज़ें दी होगी, उनने सब कुछ किया था, लेकिन तब ये सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता था, वो लोग स्वयं से ही करते थे। तो इसी तरीके से हमने अब ये मुहिम चलाई है। अभी देखिए, नेता आते हैं सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद तो वो आते नहीं हैं। अभी हम लोगों ने जनार्दन मिश्रा जी हैं, उनको मैंने कई बार सूचित किया, उन्होंने बोला हमारे बंगले पे आके मिलिए। देखिए, हमारे पास भी इतना तो होता नहीं कि हम बंगले पे जाके खड़े रहें, वहाँ पे ऐसे अधिकारी हम हैं नहीं कि जाके डायरेक्टली मिल लेते हैं। KP त्रिपाठी जी हमारे विधायक हैं, उनसे हमने बात करी, उनके भाई से भी बात करी। अभी तो वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि 2-3 बार बात करने के बाद फिर फ़ोन भी काट देते हैं, वो लोग बात भी नहीं करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है इसके बारे में? अभी हमने सोचा है कि देखिए, गांव में सबके पास थोड़ा इतना तो है कि वो लोग थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। जो लोग बाहर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। जब जन सहयोग से कार्यक्रम होता है तो बहुत कम लागत में हो जाता है। जो रोड अभी 2 लाख में बनी थी वो 50,000 में हमने कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही काम यदि हम लोग करते रहें तो हम लोग ये तो मेरा मानना है कि कुछ भी कर सकते हैं। सब लोग, युवा का साथ होना चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए, और आप लोग ऐसे ही लोगों को प्रेरित करें। ये ग्राम महिदल तिवारी टोला की रोड जो है, ये न सरपंच बनाए न सेक्रेटरी बनाए, ग्राम के रुकन द्वारा नवयुवक जो हैं और ग्राम के सभी लोग, महिदल तिवारी टोला के सभी लोगों ने इसको सहयोग दिया। सहयोग दे करके लगभग 1000 मीटर बनाया है रोड, जो सामने दिख रही है। कितने की लागत लगी होगी? इसमें लगभग 50,000 की लागत लगी है। कितने मीटर तक बनाई गई है? ये 100 मीटर के लगभग बनी गई है। 1000 मीटर। 1000। सड़क आप लोगों ने बनवाया, क्या सरपंच सेक्रेटरी से बात की है कि हम लोग बनवा रहे हैं, आप भी सहयोग करिए? सरपंच मिला ही नहीं, एक बार गए वो मिला नहीं, पता चला बाहर चला गया है। फिर किससे बात करें, किसी से बात। और इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की? इसके पहले शिकायत अधिकारियों से कर दी गई थी, लेकिन किसी अधिकारी ने आज तक कोई इसमें ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो क्या पंचायत की तरफ से पैसा मिला सड़क के लिए? क्या पंचायत की तरफ से पहले पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन हम लोगों को सहयोग में कोई सहयोग नहीं दिया गया पंचायत की तरफ से। किन किन लोगों ने इसमें हेल्प की बनाने में? सड़क गांव के मदद सभी किया? लोगों किन ने लोगों ने सहयोग किया? इसमें गांव के पूरे लोगों ने सहयोग किया, छोटे से बड़े तक। लगभग कितना खर्चा आया होगा इस सड़क को? बताया ना, 50,000 के लगभग खर्चा आया है। कहाँ आपका? जी, ब्रजेंद्र सिंह तिवारी। कौन सी पंचायत कहलाती है? ये ग्राम पंचायत भोलगढ़ है, ग्राम महिदल है। यहाँ आज तक आज़ादी के बाद से रोड नहीं बनी थी। हम लोग बाहर रहते थे, यहाँ आए देखे कि घुटने भर कीचड़ था, तो हम लोग ने चंदा इकट्ठा करके अपने पैसे से, अपनी मेहनत करके, तगाड़ी फरुए से पूरा हम लोगों ने डस्ट करवाया, बराबर करवाया, जिला प्रशासन को जानकारी दी। फिर भी जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो थक हार कर हम लोगों ने खुद निर्णय लिया कि हम लोग खुद अपने गांव का निर्माण करेंगे और विकास करेंगे और यहाँ की रोड बनाएंगे। सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, जो हमारे गांव से बाहर लोग थे उन लोगों ने भी हमारे अकाउंट में सब पैसा किया। हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें सब नवयुवक को जोड़ा और सब लोगों ने मिलकर अपने गाँव के विकास के लिए रोड का निर्माण किया। आप लोग कब आए हैं यहाँ गाँव में? हम लोग अभी लॉकडाउन के दौरान 2 महीने हुआ। कहाँ से आने वाले हैं? हम लोग पुणे से हैं और भाई हमारे इंदौर से हैं। हम लोगों ने देखा कि आज के युग में हमारे गांव के हम लोग को बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग वोट देते हैं तो क्या इसलिए देते कि हमारे गांव में कोई समस्या हो तो हम लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़े। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के पास भी हम लोग गए तो कुछ भी सहायता नहीं किए। प्रशासन के पास भी हम लोगों ने अर्जी दिया, फिर भी वहाँ से भी कुछ समाधान नहीं हुआ। तब हम लोगों ने थक हार कर ये निर्णय लिया कि अपने गांव का रोड खुद बनाएंगे। और हम लोगों ने एक दूसरे सब इकट्ठा होकर और तगाड़ी फड़ुए से पूरा बराबर किए। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ घुटने भर कीचड़ था। हम लोगों ने मुरम डस्ट इधर से सब चंदे के पैसे से इकट्ठा करके मंगवाया और अपने गाँव के निर्णय लिया है कि हमेशा जो भी हम लोगों से सहयोग होगा अपने गाँव का खुद विकास करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? कौन सी पंचायत कहलाती है? ये भोलगढ़ पंचायत है, गांव महिदल है, और मेरा नाम मोहम्मद खालिक है।
मैं यहाँ का निवासी हूँ। आज़ादी के बाद जब से आज़ाद हुआ देश हमारे यहाँ न तो मिट्टी पड़ी न कुछ। यहाँ तक कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमारा गांव यहाँ से रेलवे स्टेशन रीवा जो है 6 किलोमीटर में है, लेकिन से यहाँ प्राइमरी बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी तालाब से इतना पानी से कहाँ से बच्चे निकलेंगे बताइए। यहाँ 3-3 बार हमारे यहाँ आज 20 साल के अंदर 3-3 बार पंचायत का पैसा रोड का निकल गया और यहाँ देख लीजिए क्या पोजीशन है। हम लोगों को अगर अगडाल जाना पड़ता है, रीवा जाना पड़ता तो पहले पूरा बेला घूम के जाएं और फिर हम रीवा जाएं, अगडाल जाएं। तो जिस गांव में बताइए बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है तो वो गांव विकास आगे क्या करेगा बताइए। हम लोग 3-4 बार केपी त्रिपाठी के पास कम से कम 6-7 बार गए हैं। शुक्ला जी से भी हम लोग जो है तो निवेदन किए, लेकिन हमारे गांव को एक दुश्मन के नज़रिए से देखा जा रहा है और हमारा गांव पूरी तरह नष्ट है। आपके गांव के युवाओं ने एक अच्छी पहल की है सड़क बनाकर। ये तो बच्चों का योगदान है कि जो कि अब धीरे धीरे 100-200 रुपये जोड़ करके और बेचारे जो है तो यहाँ से मांग करके और ये डिश डाले हैं कि थोड़ा बहुत। यहाँ तो ये हालत है कि अगर कोई मरीज बीमार हो जाए तो यहीं ख़त्म हो जाता है। आप अन्य युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरी पंचायतों में जो और युवा हैं ऐसा ही कार्य करें। जी बिल्कुल करें सर, युवा में तो हुई तो देश का विकास है। चुनाव आ रहा है जी, अब नेता लोग फिर से आना शुरू करेंगे। हमारे गांव में कोई नेता जो है तो कोई पंचायत का कोई भी सदस्य न सरपंच कोई न वोट मांगने आएगा। इस बार जो वोट मांगने आएगा हम लोग उसको बांध लेंगे यहाँ, और न पोलिंग बूथ बनने देंगे और न कुछ बनने देंगे। जो कि ये पोलिंग बूथ भी है महिदल, कर्मचारी आते हैं और 5 साल में देख करके ये चले जाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे बताइए उनको न शिक्षा न किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है।